सब्सक्राइब कीजिए हमारे इस यूट्यूब चैनल स्टडी स्टार्स 27 को और लेटेस्ट वीडियो के लिए इस बेल आइकन को क्लिक करें। हेलो स्टूडेंट, मैं दीपेश केसरवानी आपको आधुनिक भारत का इतिहास पढ़ा रहा। और आधुनिक भारत के इतिहास में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं भारत में हुए प्रमुख वायसराय उनके बारे में। तो जो भारत में वायसराय हुए थे उनसे संबंधित जो आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं उन चीजों को हम लोग इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं। पिछले वीडियो में हम लोगों ने 1857 की क्रांति पढ़ा था और उससे पहले हम लोगों ने गवर्नर जनरल के बारे में पढ़ा था। तो चलिए आज देखते हैं हम लोग भारत में जो प्रमुख वायसराय हुए थे उनके बारे में। तो देखिए सबसे पहले लॉर्ड कैनिंग जो कि 1856 ईस्वी से 1862 ईस्वी तक यहाँ पर भारत में एक गवर्नर जनरल के तौर पर फिर बाद में वायसराय के तौर पर रहा था। तो देखिए ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन भारत का अंतिम गवर्नर जनरल एवं ब्रिटिश शासन के अधीन भारत का प्रथम वायसराय था लॉर्ड कैनिंग। तो जब ईस्ट इंडिया कंपनी भारत पे शासन कर रही थी तो 1857 की क्रांति होता है। उसके बाद जो ब्रिटिश शासन है वो भारत में शासन स्टार्ट करता है। तो 1858 में पूरी तरह समाप्त कर दिया जाता है ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकार को। तो लॉर्ड कैनिंग के बारे में आपको ध्यान रखना है, ये अंतिम गवर्नर जनरल थे और 1858 में ये भारत के प्रथम वायसराय बनाए गए थे। साथ ही 1857 की क्रांति और मंगल पांडे का विद्रोह इसी के समय में हुआ था। जब लॉर्ड कैनिंग यहाँ पर गवर्नर थे, भारत का गवर्नर जनरल, तब यहाँ पर हुआ था 1857 की क्रांति और मंगल पांडे का विद्रोह। 1859 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी के सैनिकों ने क्या किया? सफेद विद्रोह किया। किसके खिलाफ? तो ब्रिटिश शासन के खिलाफ। क्योंकि 1858 में ईस्ट इंडिया कंपनी के सभी अधिकार को खत्म कर दिया जाता है, तो 1859 में सफेद विद्रोह किया जाता है ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा। तो देखिए ये जो आपको बताया गया है सभी पॉइंट, ये सभी आपके एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, तो इन सभी को आप जरूर याद रखिएगा। आगे देखते हैं हम लोग 1861 ईस्वी में ही मुंबई, कोलकाता, मद्रास ये तीनों जगह उच्च न्यायालय की स्थापना की जाती है। 1773 ईस्वी में रेगुलेटिंग एक्ट आया था, जिसके तहत 1774 ईस्वी में सुप्रीम कोर्ट का जो उच्चतम न्यायालय है या फिर जो सर्वोच्च न्यायालय है उसकी स्थापना की गई थी कोलकाता में। लेकिन 1861 ईस्वी में मुंबई, कोलकाता और मद्रास में उच्च न्यायालय जो आपका हाई कोर्ट है उसकी स्थापना की जाती है। आगे देखते हैं हम लोग दूसरा और महत्वपूर्ण जो वायसराय थे वो थे लॉर्ड मियो, जो कि 1869 से 1872 ईस्वी तक भारत में वायसराय थे। देखिए हम लोग पढ़ रहे हैं सिर्फ इम्पोर्टेंट वायसराय के बारे में, जिनके समय में कुछ महत्वपूर्ण चीजें हुई है उन्हीं के बारे में। तो लॉर्ड मियो जब वायसराय थे तो इसके समय में 1872 ईस्वी में भारत में पहली जनगणना का कार्य हुआ। भारत में पहली जनगणना
1872 ईस्वी में। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और भारत में नियमित जनगणना, जो आपका 10 वर्ष में जो नियमित जनगणना होता है, उसकी शुरुआत जो है 1881 ईस्वी में की गई थी। फिलहाल आप इसको देखिए कि 1872 ईस्वी में भारत में पहली जनगणना हुई थी। उसके बाद देखिए लॉर्ड लिटन, जो कि 1876 से 1880 ईस्वी तक भारत में वायसराय था। 1878 ईस्वी में वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट लेकर आया लॉर्ड लिटन, जिसका मतलब था भारतीय भाषा में समाचार पर प्रतिबंध। तो भारतीय भाषा में जो समाचार पत्र होते थे उस पर पूरी तरह प्रतिबंध लगा दिया था लॉर्ड लिटन ने। इसके साथ ही देखिए इसने सिविल सर्विस में जाने की आयु सीमा को 21 वर्ष से घटाकर 19 वर्ष कर दिया। तो देखिए उस समय जब सिविल सर्विस में प्रवेश लेना होता था तब 21 वर्ष की आयु सीमा थी, लेकिन लॉर्ड लिटन ने 21 से घटाकर 19 वर्ष कर दिया। तो इसी तरह बहुत सारे भारत के प्रति नकारात्मक कार्य किए थे लॉर्ड लिटन ने। आगे देखिए उसके बाद आते हैं लॉर्ड रिपन, 1880 ईस्वी से 1884 ईस्वी तक। तो देखिए इन्होंने 1881 ईस्वी में नियमित जनगणना की शुरुआत की। नियमित जनगणना मतलब जो आपका अभी जो 10 वर्षों में जनगणना हो रहा है वो 1881 से स्टार्ट हुआ था। तो 10 की जनगणना या फिर नियमित जनगणना की बात करें तो लॉर्ड रिपन ने स्टार्ट कराया था। इंपॉर्टेंट है 1881 में नियमित जनगणना और 1872 में लॉर्ड मियो के समय में पहली बार जनगणना हुई थी भारत में। 1880 ईस्वी में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट समाप्त कर दिया गया लॉर्ड रिपन के द्वारा। जो लॉर्ड लिटन ने लगाया था वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट, उसे समाप्त कर दिया। इसने सिविल सेवा में प्रवेश की आयु 19 वर्ष से बढ़ाकर 21 वर्ष कर दिया। तो वही लॉर्ड लिटन ने जो कम किया था उसे बढ़ा दिया लॉर्ड रिपन ने। इन्होंने स्थानीय स्वशासन प्रारंभ किया। इस कारण रिपन को स्थानीय स्वशासन का जनक कहते हैं। स्थानीय स्वशासन कहने का मतलब जो आपका ग्राम पंचायत है, ग्राम सभा है, ये सभी आपके स्थानीय स्वशासन है। तो इसकी शुरुआत जो है वो रिपन ने किया और इसके वो जनक कहलाते हैं। देखिए अगर एग्जाम में कुछ ऐसा पॉइंट आ जाए वायसराय से संबंधित जो भारत के हित में रहा हो और आपको आंसर नहीं पता हो तो आप लॉर्ड रिपन एक बार आंसर लगा सकते हैं, क्योंकि मैक्सिमम चांस होगा कि लॉर्ड रिपन ने वो कार्य किया होगा। क्योंकि अपने वायसराय के शासनकाल में लॉर्ड रिपन ने भारत के प्रति कुछ अच्छे कार्य किए थे। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। अब देखिए लॉर्ड कर्जन के बारे में। तो 1899 ईस्वी से 1905 ईस्वी तक लॉर्ड कर्जन भारत के वायसराय थे। इसके समय में सर्वाधिक रेलवे लाइन का निर्माण हुआ और 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल का विभाजन हुआ। महत्वपूर्ण पॉइंट है दोनों। साथ ही
भारत में पुरातत्व विभाग का गठन एवं कोलकाता में विक्टोरिया मेमोरियल हॉल का निर्माण करवाया था लॉर्ड कर्जन ने। तो पुरातत्व विभाग का गठन करवाया था, ये आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न बन जाता है, क्योंकि एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन उठाता है कि पुरातत्व विभाग का गठन किसके शासनकाल में हुआ था या फिर किसने कराया था। तो यहाँ पे लॉर्ड कर्जन का नाम आएगा। देखिए, लॉर्ड कर्जन ने अपने समय पर बहुत सारे आयोग का भी गठन किया था। तो इस पॉइंट को भी याद रखिएगा कि अगर कोई आयोग से संबंधित, आयोग के गठन से संबंधित कोई प्रश्न आए तो आपको लॉर्ड कर्जन सबसे पहले याद आना चाहिए। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। देखिए, अगला जो महत्वपूर्ण वायसराय है वो लॉर्ड चेम्सफोर्ड है, जो कि 1916 ईस्वी से 1921 ईस्वी तक भारत में वायसराय रहा था। देखिए, इसके समय में 1919 में रोलेट एक्ट पारित होता है, जिसे काला कानून कहा जाता है। 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, इसके समय पर ही। 1920 में असहयोग आंदोलन शुरू हुआ था, इसी के समय में। तो तीनों जो महत्वपूर्ण पॉइंट है वो लॉर्ड चेम्सफोर्ड के समय में हुआ था। एग्जाम में यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय कौन थे वायसराय? तो लॉर्ड चेम्सफोर्ड। देखिए, एक चीज और याद रखिएगा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना होता है, उस समय लॉर्ड डफरिन जो है भारत के वायसराय रहते हैं। लॉर्ड डफरिन जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना होता है उस समय वायसराय रहते हैं, और वो समय है 1885 का। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, लॉर्ड लिनलिथगो की बात करें तो 2 बार वायसराय बने थे। 1936 से 1943 तक इनका टोटल यहाँ पर कार्यकाल था, और इसके समय में भारत में 1937 ईस्वी में प्रथम आम चुनाव हुआ था। ब्रिटिश शासन के अंतर्गत भारत में प्रथम आम चुनाव 1937 ईस्वी में लॉर्ड लिनलिथगो के वायसराय के शासनकाल के दौरान हुआ था। महत्वपूर्ण है ये भी। आगे देखिए, लॉर्ड वेवेल 1944 से 1947 ईस्वी तक ये वायसराय बने हुए थे, और इनके समय में 1945 ईस्वी में क्लाइमेट एटली जो कि ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बनते हैं। इम्पोर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि इस समय ब्रिटेन का शासन था भारत में, और ब्रिटेन का प्रधानमंत्री का बदलना भारत के लिए महत्वपूर्ण रहता है। 1946 ईस्वी में संविधान सभा का गठन किया जाता है, जब लॉर्ड वेवेल वायसराय रहते हैं उस समय। 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को संविधान सभा का गठन किया गया था, जिसका अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया था सच्चिदानंद सिन्हा को। बाद में स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया जाता है, लेकिन इस समय सच्चिदानंद सिन्हा जो रहते हैं अस्थायी अध्यक्ष रहते हैं। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। लॉर्ड माउंटबेटन मार्च 1947 से अगस्त 1947 तक ये वायसराय थे भारत के। इसी के समय देश आजाद हुआ। लॉर्ड माउंटबेटन के समय देश आजाद हुआ।
ब्रिटिश भारत का अंतिम वायसराय था ये। स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था। महत्वपूर्ण है पॉइंट, याद रखना है आपको। और श्री राजगोपालाचारी स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल या वायसराय, साथ ही अंतिम भी थे। तो स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कहे या फिर वायसराय कहे, तो प्रथम और अंतिम दोनों थे सी राजगोपालाचारी। ये भी आपके लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पर जितने भी आपके वायसराय से संबंधित एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है, वो कंप्लीट हो गए हैं। तो ये वीडियो जो है यहाँ पर समाप्त होता है।